तो ये थी हेडलाइंस। अब खास बात उत्तर प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। आम चुनाव में करारी हार के बाद पार्टियों के अंदर मंथन जारी है। हार के पीछे की इन तमाम बातों को जानने की कोशिश की जा रही है, जिनकी वजह से अपोजिशन पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने पार्टी के तर्जुमानों यानी स्पोक्सपर्सन को फौरी असर के साथ बर्खास्त कर दिया और मीडिया से अपील की कि उन्हें शो में जगह ना दी जाए। समाजवादी पार्टी अब नए तर्जुमानों की लिस्ट बनाएगी और नई लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बीजेपी और एनडीए की तारीखी जीत पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दी। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने एनडीए की जीत को हिंदुत्व, मुल्क की तरक्की और मुल्क की सिक्योरिटी की जीत करार दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने न्यूज 18 के एग्जिट पोल और सबसे तेज और दुरुस्त नतीजों की भी जमकर तारीफ की। बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है और प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार अब देश में बन गई है। लेकिन इसकी पटकथा प्रयागराज कुंभ से लिखी गई थी और यहीं से साधु संतों का आशीर्वाद लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी। महाराज, ये बताएं कि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, वो प्रयागराज की धरती से जब यहाँ पर कुंभ शुरू हुआ था तो एक हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर शुरुआत हुई थी, क्या उसी की जीत है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वह हिंदुत्व, विकास और देश की सुरक्षा, इन तीन चीज़ों पे मतदाताओं ने खूब मत दिया है। और तीनों चीज़ों को मुझे जो लगता है कि कुंभ मेला जो प्रयाग का अभी ख़त्म हुआ, उस पर जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को देख करके पूरे विश्व ने सराहा और साथ में पूरे भारत के वर्ष के लोग सनातन धर्म मानने वाले यहाँ आए। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी व्यवस्था और किसी कुंभ में थी नहीं, तो उनके मानस पटल पे हो गया कि योगी और मोदी दो ही देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा कर सकते। सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं साधु संतों की ओर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी की बड़ी जीत हुई है और वो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और तमाम हिंदुत्व से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन मुद्दों को हल करेंगे, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा हो। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए भी केंद्र सरकार से और उत्तराखंड सरकार से सहयोग भी मांगा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एसपी बीएसपी इत्तेहाद नाकाम ही साबित हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को छोड़कर कोई भी यादव खानदान का रुकन मोदी लहर में टिक तक नहीं पाया। वैसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये इत्तेहाद, ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा? लोकसभा चुनाव में यादव खानदान को झटका, सिर्फ अखिलेश और मुलायम ही हासिल कर पाए जीत। समाजवादी पार्टी को करारा नुकसान, यादव खानदान नहीं बचा पाया मान और सम्मान। इत्तेहाद से मायावती को पहुंचा फायदा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज सोच रहे होंगे कि काश वालिद मुलायम सिंह यादव की बात मान ली होती तो आज पार्टी हाशिए पर नहीं जाती। अपने ही गढ़ को बचाने के लिए यादव खानदान को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी होती। शायद समाजवादी पार्टी ने अगर ये इत्तेहाद नहीं किया होता तो पार्टी और यादव खानदान की इतनी बुरी हालत नहीं होती। इस हार ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव के सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल या निशान लगा दिया है। मायावती से इत्तेहाद के बाद पूर्वांचल पर तवज्जो मरकूज करते हुए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से मैदान में उतरने का फैसला किया, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही सीट बचा सके। मुलायम सिंह यादव को इस बार मैनपुरी से इंतखाब लड़ाया गया, लेकिन मोदी लहर में वो बहुत बड़े फर्क से जीत हासिल नहीं कर सके। मुलायम सिंह यादव सिर्फ 94,389 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए। इसके अलावा यादव खानदान का कोई भी रुकन जीत हासिल नहीं कर पाया। अखिलेश की अहलिया डिम्पल यादव, चचाजाद भाई धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव चुनाव हार गए। 2014 में समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में थी। इस दौरान यादव खानदान के 5 अरकान जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। इस मर्तबा समाजवादी पार्टी को 5 सीटें तो जरूर मिली, लेकिन यादव खानदान के सिर्फ 2 अरकान ही पार्लियामेंट तक का रास्ता तय कर पाए। दूसरी जानिब 2014 में मोदी लहर में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार इत्तेहाद का फायदा मायावती को मिला और उनकी पार्टी बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुश्किल से अपने खानदान की लाज बचा पाने वाले अखिलेश यादव आगे भी इस इत्तेहाद को जारी रखेंगे या फिर वालिद मुलायम सिंह यादव की बात मानकर फिर से अपने फैसले पर अज़-सर-ए-नौ गौर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर गांधी नेहरू खानदान में भी सेंध लग ही गई। अरसे दराज से अमेठी की जो अवाम, जो लोग गांधी खानदान के अरकान को सिर आंखों पर बिठाते थे, उसने भी अब अपनी वफादारी तब्दील कर दी और बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी को अपना नया नुमाइंदा मुंतखब कर लिया। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। इंतखाबी तशहीर के दौरान स्मृति ईरानी अमेठी के एक गांव में आग बुझाने के लिए हैंड ट्यूब चला रही हैं। मुंह पर कपड़ा बांधकर आग बुझाने में मदद कर रही हैं। लापरवाही के लिए सरकारी अफसरों की सरजनिश कर रही हैं। ये दिखाता है कि इन्हें अमेठी के लोगों से कितना लगाव है। तो अमेठी के आवाम ने भी इस अपनेपन पर गांधी खानदान का बरसों पुराना रिश्ता निछावर कर दिया और स्मृति ईरानी पर इस बार भरोसा जताया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी। राहुल गांधी 3 बार अमेठी से रुकन पार्लियामेंट रहे। उनसे पहले एक बार सोनिया गांधी यहां से मुंतखब हुई थीं। पहले संजय गांधी और राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी ने इस सीट को गांधी खानदान की सीट के तौर पर अपनाया था। राजीव गांधी भी यहां से 3 मरतबा मुंतखब हुए थे, लेकिन अब अमेठी स्मृति ईरानी की है। अमेठी के अवाम ने स्मृति को तकरीबन 55,000 वोटों से जीत दिलाकर अपना रुकन पार्लियामेंट चुन लिया है। भैया 4.5 साल से अमेठी ही मेरा धाम है, अमेठी ही मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता ही मेरे लिए भगवान स्वरूप है। इसलिए अमेठी आना मेरे लिए एक तीर्थ के समान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने तकरीबन 1 लाख वोटों से हराया था। हार के बाद भी स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी से ज्यादा सरगर्म नजर आईं। वो मुसलसल अमेठी का दौरा करती रहीं। मरकजी स्कीमों के नफाज के लिए अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाए। अमेठी के लिए कुछ करने के जुनून में स्मृति ईरानी यहाँ के आम लोगों से जुड़ गईं। ताहम इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा था कि इस बार वो राहुल गांधी को गुज़िश्ता के मुकाबले कांटे की टक्कर देंगी, लेकिन वो जीत हासिल कर पाएंगी, ऐसा बहुत कम सियासी पंडितों ने सोचा था। स्मृति ईरानी ने वो कर दिखाया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ से दोबारा मुंतखब हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर बयान देकर इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। सतीश गौतम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजना है। सतीश गौतम ने यह भी कहा कि एएमयू को जिन्ना नफ्सियात दूर करनी पड़ेगी। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें जिन्ना की तस्वीर एक कमरे में लॉक है, उसको पाकिस्तान भिजवाना, एससी एसटी और ओबीसी बच्चों को आरक्षण दिलवाना, अपने छात्र नेता जो यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है अजय सिंह, उसकी मांगों को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपनी जीत दर्ज करवाई और अपनी जीत के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वायनाड से जीत पर राहुल गांधी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तो अमेठी से उनकी हार को लेकर नुक्ताचीनी के हकदार कैसे हो सकते हैं। में लाखों वोट से जीते तो बधाई के पात्र हो गए, और अगर अमेठी में हारे तो हम लोग निंदा के पात्र हो गए। जनता सब समझती है। नहीं, 1.5 दर्जन प्रदेशों में इनके खाते नहीं खुले, पूरे देश में समाप्ति की ओर है। और उसके बाद भी जिस लहजे में, जिस तेज में उन्होंने कल बात करी है और जो अपने संदेश दिया है, मुझे लगता नहीं है कि वो पुनर्विचार करेंगे कि उनकी शैली, उनका जो प्रहार प्रधानमंत्री पर रहा, उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी
वो समझ रहे हैं कि जो उनका प्रहार है और जो उनकी लड़ाई है वो सही है। लड़ाई उनसे कहिए कि गरीबी से लड़ें, मोदी जी से ना लड़ें। हिंदुस्तान में सबसे तेज, सबसे आगे और सबसे दुरुस्त नतीजों के लिए आम से लेकर खास तक न्यूज 18 क्यों देखते हैं? इस सवाल का जवाब एक बार फिर से मिल गया है। वो जवाब जिसका फलसफा है नो इफ नो बट ओनली रट, यानी सबसे पहले सबसे दुरुस्त नतीजे। और अब खास बात बिहार की खबरें। चुनावी नतीजों ने बिहार में जात पात और खानदानी सियासत की गोया कमर ही तोड़कर रख दी है। बिहार की आवाम ने खानदानी सियासत को पूरी तरह से इस बार के इंतखाब में मुस्तरद कर दिया, दरकिनार कर दिया। तमाम बड़े बड़े लीडरों के बेटे बेटियां रिश्तेदारों को इस बार आवाम ने नकार दिया। देश ने नकार दिया है जातवाद को, देश ने नकार दिया वंशवाद को, क्षेत्रवाद को और छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोगों को नकार दिया। लालू परिवार जो है वो सीधे टक्कर दे रहा था आपको। लालू परिवार कितनी बड़ी पूरा लालू परिवार पूरे लगे हुए थे लोग, भाई बहन माता जीजा सब लोग लगा हुआ था। उसके अलावा उनके अलाइव पार्टनर राहुल जी आए थे हमारे चुनाव में। मगर हर षड्यंत्र को पाटलिपुत्रा की महान जनता ने अपने इस बेटा का साथ देने का काम किया, सेवक को, और सबको रिजेक्ट करने का काम किया। लोकसभा चुनाव ने जहां एनडीए को मजीद मजबूत कर दिया, वहीं बिहार की अपोजिशन जमातों के कुनबे में खलबली मच गई है। हार के बाद अजीम इत्तेहाद के कुनबे का भरोसा ही एक दूसरे से उठने लगा है। करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब अकेले रहकर मजबूत होने की बात कह रही है। कांग्रेस लीडर सदानंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे खड़ी नहीं रह सकती। कांग्रेस के एक और लीडर शकील अहमद खान भी कुछ ऐसा ही कहते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरजेडी तो ये समझ ही नहीं पा रही कि आखिर हुआ क्या है, और वहीं एनडीए ये सब देखकर खूब चुटकियां भी ले रही है। बैसाखी से तो उबरना होगा, अपने पैर को मजबूत करना होगा, अपनी धरातल को मजबूत करनी होगी, और हम समझते हैं उसी में कांग्रेस आगे बढ़े। बिहार में हमारा गठबंधन जिन जिन पार्टियों के साथ था, उन पार्टियों के जो लोग भी समर्थक थे, जातीय समर्थक थे, वो नीचे तक उनका वोट किस पैमाने पर इस गठबंधन को मिला उसकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। और नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को बिहार के संदर्भ में सोचने की ज़रूरत आ गई है, और ये प्रयास रहेगा कि वहाँ जाकर के एक गहन समीक्षा की जाए और किन पार्टियों के साथ लाभ है और किन पार्टियों के साथ नुकसान है, इसकी चर्चा भी होगी और होनी चाहिए। एक तो तय है कि लालू यादव के साथ जो सटेगा उसको राजनीति में फिनिश होना है, क्योंकि जो महागठबंधन के इन लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी थे, जिनका जो शिक्षा का था वो 9वां फेल है, तो उनके नेतृत्व में ये लोग काम कैसे कर रहे थे? कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि अब अकेले कांग्रेस को आना चाहिए। पूरी तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करके हमारा समय मत खराब। ना मांझी जी जीत पाए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी जीत पाए, ना सनौ मल्ला वीआईपी जो अपनी पार्टी बना रहे थे वो भी नहीं जीत पाए। राजद पहली बार है, मुझे लगता है जब से राजद का गठन हुआ शायद पहली बार है कि लोकसभा में उनका एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से वहां पर समाप्त। नरेंद्र मोदी की सुनामी में बिहार में अजीम इत्तेहाद का किला पूरी तरह से मुनहदिम हो गया, ढह गया। एक सीट को छोड़कर बिहार की तमाम लोकसभा की सीटों पर एनडीए ने ही शानदार कामयाबी हासिल की। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। मोदी की सुनामी 2019 के लोकसभा इंतखाबात में ऐसी चली कि बिहार की मजबूत सियासी पार्टी आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुताबिक अजीम इत्तेहाद काफी ताखीर से हुआ, जिसकी वजह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अजीम इत्तेहाद के लीडरों को एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा से आरजेडी के उम्मीदवार थे। सारी तथ्यों की समीक्षा हम लोग करेंगे और किस किस बिंदु पे हमारी क्या कमी रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे,
और जो लोग जीते हैं उनको मुबारकबाद है। एनडीए का गठबंधन पुराना था, उनमें आत्मविश्वास था, विश्वास बना हुआ था, एक दूसरे पे यकीन था। हमारा जो गठबंधन जो है वो बहुत समझिए कम समय में बना, इसलिए उनके जो मास थे वो एक दूसरे पे यकीन नहीं कर सके। जेडीयू के मुताबिक अजीम इत्तेहाद के सेकुलरिज्म के झांसे में वोटर नहीं आए और लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट दिया। पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी की जरूरत भी थी, हालात ये बता रहे थे, हालात ही ऐसा। और बिहार में 39 होना, तो 39 क्या, उसको भी नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने जो बिहार में हर तबके के लिए, वो चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा के मामला हो, स्वास्थ्य के मामला हो, क्राइम सबसे, तो बिहार में जो नीतीश कुमार ने ये 13-13.5 बरस में जो किया है उन्होंने, उसका नतीजा तो मिलना है। बिहार में अजीम इत्तेहाद सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाया। किशनगंज पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कामयाबी हासिल की। इस करारी शिकस्त के बाद अजीम इत्तेहाद को इस बात की फिक्र लाहक हो गई है कि किस तरह अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल किया जाए और वो दोबारा सियासी गलियारों में अपने आप को खड़ा कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।